आखिर क्यों विदेशी लोग जानबूझकर अपनी स्किन को काला कर रहे हैं, और भारत की एक ऐसी शादी जिसके बारे में सुनकर आपके भी पतीलों में पड़ा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर विदेश में पानी की जगह डीजल का इस्तेमाल करते हुए गाड़ियों को क्यों धोया जाता है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और चलिए इस गर्मी में मिटा डालते हैं आपकी फैक्ट्स की प्यास। गाइस, क्या आपको पता है कि साल 2021 में जेफ बेजोस ने अपनी मखमली जुल्फों को कंघी से काटकर अमेज़न के लिए हॉट एयर बैलून ड्रोन सिस्टम को भी पेटेंट कराया था। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में एक हॉट एयर बैलून के अंदर आर्टिकल्स को रखकर उसे बड़े बड़े शहरों के ऊपर ठीक वैसे ही उड़ाया जाता है जैसे पापा के परे सस्ते साइबर कैफे में जाकर वीडियो इफेक्ट्स के साथ खुद को उड़ाते हैं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब गाइस, जैसे ये बैलून किसी भी सिटी के ऊपर पहुंचता था, इसके अंदर से ड्रोन्स फड़फड़ाकर ठीक वैसे ही बाहर निकलते थे जैसे एक इंसान सुबह सुबह लूज मोशन में टॉयलेट सीट के ऊपर तहलके को मचा देता है। अब गाइस, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा फास्ट डिलीवरी वाला था, इसलिए साल 2023 में कुछ लिमिटेड जगह पर इसे शुरू भी कर दिया गया। लेकिन हमारा भारत किसी से कम है कि असल में गाइस, हमारे देश भारत ने इससे भी 2 कदम आगे जाकर पूरी दुनिया के अभी तक के सबसे ज्यादा हाईटेक पोर्टेबल हॉस्पिटल को ही बनाकर तैयार कर लिया है। असल में गाइस, इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को कुछ इस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी प्लेन से ड्रॉप किया जा सकता है और जमीन पर लैंड होने के महज 8 मिनट के अंदर ही कोई भी इंसान इसे पूरे ही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एक इंसान की जान बचाने के लिए जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें और मेडिसिन की जरूरत होती है वो सभी इसके अंदर ठीक वैसे ही फिट हो जाती है जैसे दुनिया भर की अधेड़ कॉस्मेटिक किसी भी लड़की के बैग में होती है। अब सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इसका फर्स्ट ट्रायल बिल्कुल ही सटीक साबित हुआ है, जिसके चलते हुए अब ये कयास लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले कुछ ही महीनों में कुछ इस तरीके के पोर्टेबल हॉस्पिटल इंडिया में फुल फ्लेज इस्तेमाल जरूर किए जाएंगे। गाइस, जहां एक तरफ हमारा यूथ पैसे कमाने के लिए धूप में हो चुका है पूरी तरीके से काला, तो वहीं दूसरी तरफ अरबों खरबों रुपए में खेल रही है यूएसए की एक बिल्ली नाला। असल में गाइस, खुद को नाले में डुबो देने वाली ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है यूएसए से, जहां पर आज से कुछ समय पहले नाला के ओनर ने नाला का एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया, जिसके की बाद नाला की एक झलक देखने के लिए वहां के लाला ठीक उसी तरीके से बावले हो गए जैसे अभी हाल ही में हमारे यहाँ के बहुत से लोग दिल्ली के सीएम साहब की जेल रिहाई देखने के लिए हो गए थे। हाँ, वही सीएम साहब जो दिवाली पर पटाखों के खिलाफ थे लेकिन अपनी रैली में भर भर के चला दिए। अभी ये कौन से पटाखे थे जो एयर पोल्यूशन ही ना कर गए? अब गाइस, इससे हुआ कुछ ऐसा कि जहां एक तरफ दूध पीकर और खंबा नोचकर नाला विकसित हुई, तो वहीं दूसरी तरफ उसके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी विकसित होते चले गए और प्रेजेंट डेट में नाला के इंस्टाग्राम पर लगभग 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नाला को सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होने के वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ टिकटॉकर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, जिसके बाद आज नाला के नाम से ही यूएसए में एक पेट कंपनी भी खोली गई है। और आप ये जानकर मियाऊ कर जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में नाला की नेटवर्थ लगभग 138 मिलियन डॉलर्स के आसपास है। मतलब देसी स्टाइल में बोलूं तो 1150 करोड़ रुपए। मतलब भैया, नाला को तो इसके ओनर ने कुछ जबरदस्त ही पाला। गाइस, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में बहुत से ऐसे बिचखबड़े लोग भी मौजूद हैं जो कि इधर उधर का काम करके दिन के लाखों रुपए तो छाप लेते हैं, लेकिन टैक्स देने के नाम से उनके पिछवाड़े ऐसे सूख जाते हैं कि मानो वो पिछवाड़ा नहीं बल्कि बेंगलुरु के तालाब हो, जहां से एक बूंद पानी तक ना मिल रहा। और इसीलिए भी इन जैसी बाबली घास लोगों को ट्रैक पर लाने के लिए हर एक कंट्री अलग अलग तरीके की स्कीम्स को निकालती है। लेकिन वही बात अगर पाकिस्तान की जाए तो उन्होंने तो एक ऐसी स्कीम को निकाला है जिसके थ्रू वहां पर टैक्स पे ना करने वाले इंसान फुर्ती के साथ ऐसे भाग भाग कर टैक्स पे कर रहे हैं कि मानो वो इनकम टैक्स ऑफिस नहीं बल्कि फ्री की बिरयानी बंटने वाला एक सेंटर हो, और वो भी ठंडे रायते के साथ। और चटनी बचा के रखिए। असल में कैसे भी हाल ही में पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी इंसान टैक्स पे नहीं करता है तो उसकी मोबाइल सर्विसेज को पूरे ही तरीके से बंद कर दिया जाएगा। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक इंसान बिना खाना खाए और बिना पानी पिए तो रह सकता है, लेकिन वो कभी भी इंस्टाग्राम पर छिना इंस्टाग्राम का हाई क्वालिटी कंटेंट और मेरे बाबू ने थाना थाया ये पूछे बिना तो गुइयां भी नहीं रह सकता। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जैसे ही पाकिस्तान ने इस स्कीम को अपने यहां पर अप्लाई किया, महज 10 दिन के अंदर ही 5000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना टैक्स पे कर दिया है, जबकि इन कंपनीज के द्वारा लगभग 3500 लोगों के फोन सर्विसेज बंद कर दिए गए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या स्कीम इंडिया में भी अप्लाई करनी चाहिए? आप अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, क्या आपको पता है कि एक दिन बॉलीवुड की एक नायिका ने नायक से दिला देकर चंडीगढ़ में बोलकर नायक के चबूतरे ही चौड़े कर दिए। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर नायिका को चंडीगढ़ में घर चाहिए ही क्यों था? असल में गाइस, रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि नायिका को पसंद नहीं आ रहा था सादा आटा, क्योंकि उसे तो चाहिए था जिंदा डीजल पराठा। असल में गाइस, अभी हाल ही में चंडीगढ़ के एक ढाबे की वीडियो सोशल मीडिया पर इन चचा की कान फाड़ू वीडियो से भी ज्यादा तेज स्पीड के साथ
फैल गई, जिसमें एक शख्स पराठे को किसी और चीज में नहीं बल्कि डीजल में ही फ्राई कर रहा था। अबे डीजल में? पेट में अंतड़ियों की जगह क्या पिस्टन लगा लिया है? अब गाइस, इस वायरल वीडियो में जो शख्स पराठा बना रहा था खुद उसने अपने मखमली मुंह से ये बोला था कि इस पराठे का नाम डीजल पराठा है। कौन सा पराठा लगा रहे हो? ये सर डीजल परोठा लगा रहे हैं। सर कौन सा पराठा? डीजल। लेकिन जैसे ये वीडियो क्लिप जंगल की आग की तरह फैली, हमारे भाई तो ठीक वैसे ही पलट गया जैसे कभी कभार यूपी में गाड़ियां पलट जाती हैं। और इसके बाद जब इस इंसान के ऊपर कार्रवाई को की गई तो हमारे भाई ने ये बोला डीजल पराठा ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। हालांकि अब एक्चुअली में यहाँ पर डीजल पराठा बनता है या फिर सिर्फ फूड व्लॉगिंग के चक्कर में ही एक ब्लॉगर ने हमारे भाई से ये कहलवा दिया, ये तो कोई भी नहीं जानता है। लेकिन हाँ, प्रेजेंट डेट में इंडिया में स्ट्रीट फूड्स और स्ट्रीट फूड ब्लॉगर्स ठीक वैसे ही बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जैसे एक आर्टिस्ट ने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी के लोगों में एक उंगली को ही बढ़ा दिया। अभी कौन सा नशा सर्कुलेट हो रहा है हमारे देश में? गाइस, वो दौर था जब कुएं के पास सभी टिकटॉकर्स बैठकर एक दूसरे से बस यही बोला करते थे कि भैया हम भी बैठे हैं व्यूज की आस में, जरा पाउडर तो लाओ हमारे पास में। जिसके चलते हुए एक टाइम पर हमारे देश भारत में पाउडर इतना ज्यादा बदनाम हो गया था जितना बदनाम तो भाईजान ने सरेआम मुन्नी को नहीं किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अब यही पाउडर चमका के हमारे टिकटॉकियों की स्क्रीन अब हमारे पेड़ों को कर डालेगा जिंदा ग्रीन। अरे बेटे, इस पाउडर से हमें दूर रख, हम पौधे हैं, कुछ कहिए नहीं। अरे नहीं चाचा, थमो यार, ये अलग है। असल में गाइस, अभी हाल ही में हमारे देश के एक स्टार्टअप ने एक ऐसे जेल पॉलीमर पाउडर को भी बनाकर तैयार किया है जिसे जैसे ही पानी के कांटेक्ट में लाया जाता है इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाकर पानी को अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि अगर इन तरीके के जेल को गार्डन या फिर पेड़ पौधों के आसपास डाल दिया जाए और सिर्फ एक हफ्ते में एक बार ही इसे पानी दिया जाए तब भी ये अपने अंदर पानी को स्टोर करके स्ट्रेट एक हफ्ते तक किसी भी प्लांट या फिर ट्री में पानी की कमी को नहीं होने देते। अब ऐसी जगह जहां पर पानी ऑलरेडी इन चचा की बॉडी की तरह सूख चुका है वहां पर ये पाउडर किसी वरदान से कम नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अभी उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में ये पाउडर इंडिया में एक बार फिर से ग्रीनरी को बढ़ावा जरूर देगा। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया के सबसे पहले एटीएम को 27 जून 1969 में लंदन में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन एक बात जो आप नहीं जानते होंगे वो ये है दोस्तों कि इस दुनिया में एटीएम से पहले भी एमटीएम नाम की एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। असल में गाइस, बेसिकली ये मैनुअल टेलर मशीन्स हुआ करती थी जिसमें एक इंसान कैमरे के नीचे अपनी चेकबुक को रखकर अपनी सारी ही डिटेल्स और साइन को किया करता था, जबकि इसी मशीन के पीछे एक हॉल में बैठा हुआ बैंक एम्प्लॉय अपनी टीवी स्क्रीन पर कस्टमर के साइन, चेक की डिटेल्स और बाकी सभी इंफॉर्मेशन को टैली किया करता था। अब जैसे ही कस्टमर्स अपने चेक को भरकर इस मशीन के अंदर डाला करते थे, पीछे बैठे हुए बैंक एम्प्लॉइज उस चेक को लेकर उसके बदले में कस्टमर को कितना भी कैश चाहिए था उसे इस मशीन के थ्रू वापस दे दिया करते थे। अब गाइस, क्योंकि पूरा ही मेथड काफी ज्यादा लेंथी और टाइम टेकन था तो आगे चलकर इस पूरे ही मेथड से इंसानों को हटाकर मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया और तभी से ही इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाई गई ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसे आज और हम एटीएम के नाम से जानते हैं। हालांकि इंडिया में तो यूपीआई फेमस होने के बाद शायद ये एटीएम मशीन आगे आने वाले समय में ठीक वैसे ही गायब हो जाएगी जैसे आजकल आईपीएल में छक्का मारने के बाद बॉल्स गायब हो जाती हैं। अरे मेरे भाई, हड़बड़ी में बॉल को कच्चे में कौन डालता है यार? पुलिस अलग परेशान है कि हड़बड़ी में कुछ दूसरी बॉल ना हाथ में आ जाए। गाइस, जहां एक तरफ हमारे देश के सस्ते ओयो मेट्रोज का हाल कुछ इस तरीके का है तो वही बात अगर साउथ कोरिया की जाए तो साउथ कोरिया की मेट्रोज में लड़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई की जाती है। अब ये अच्छे दिन साउथ कोरिया में हमसे पहले कैसे आ गए? असल में गाइस, साउथ कोरिया के अंदर जितनी भी मेट्रोज या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स को चलाया जाता है उन सभी के वैगन के अंदर आपको कुछ इस तरीके की मिनी लाइब्रेरी बनी हुई नजर आती है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेवलिंग के दौरान वहां के बच्चे और लोग नेटफ्लिक्स या फिर बेशर्मी से लवरेज इंस्टाग्राम मॉडल्स के पोस्ट देखने की बजाय कुछ अच्छा और वैल्यूएबल कंज्यूम करें। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए साउथ कोरिया की ट्रेन के अंदर मुश्किल से ही कोई इंसान आपको कभी भी फोन चलाता हुआ नजर आएगा। सच में दमदार। गाइस, नॉर्मली आपकी एक छींक या तो कुछ लोगों के लिए इरिटेशन को लेकर आती है या फिर कुछ लोगों के लिए इन्फेक्शन। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे घर में ना ही ये इरिटेशन को लेकर आती है और ना ही इन्फेक्शन, क्योंकि मेरे घर में छींक लेकर आती है बैड लक, जिसके चलते हुए कुछ भी अच्छा काम करने से पहले अगर मैंने छींक दिया तो या तो मुझे दोबारा छींकना पड़ेगा या फिर कुछ देर बेफिजूल में बैठे रहना पड़ेगा। पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहा हूं मैं। लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर हम इंसानों ने सबसे पहली बार छींकना शुरू ही कब किया? असल में गाइस, मीठा खाकर डॉग्स के और सैलरी लेकर रिसर्चर्स के शरीर में एक ऐसी खुजली होती है जिसे मिटाना काफी ज्यादा जरूरी होता है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अपने शरीर की गंदी खुजली को मिटाने के लिए हमारे रिसर्चर्स टाइम टू टाइम ऐसी घेली रिसर्च भी करते हैं जिसके बारे में पढ़ना तो छोड़िए, आधे से ज्यादा लोग तो सोच भी ना पाते। और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में लाइफ साइंस के द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार
सर्दी जुकाम वाला ये गिलगिला वायरस हम इंसानों में कभी डेवलप हुआ ही नहीं था और इसलिए आज से तकरीबन 3,15,000 साल पहले अफ्रीका में विकसित हुए हम होमोसेपियंस कभी भी छींकते ही नहीं थे। क्या मतलब कि हमारे पूर्वज नाक के बलगम से कभी खेल ही नहीं पाए? असल में इस रिपोर्ट में आगे ये लिखा गया है कि इसके लगभग 15,000 साल के बाद जानवरों में इस तरीके का नया वायरस डेवलप हुआ। अब क्योंकि उस समय लोग खेती करने की बजाय जानवरों को ही मारकर खाया करते थे, तो उनसे ही ये वायरस हम इंसानों के अंदर ठीक वैसे ही एंट्री ले गया जैसे पूरब जाके शरीर के अंदर एल्विश भाई की एक्टिंग की आत्मा ने एंट्री ले रखी है। कैसा सायो साड़ा। और फाइनली हम इंसानों ने आज से लगभग 3 लाख साल पहले सीखा छींकना। गाइस, जहां एक तरफ हमारे देश भारत में हष्ट पुष्ट नौजवान लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, तो ये सुनकर आपके भी फट जाएंगे सूट के कपड़े, लेकिन अब हमारे देश में चलाए जा रहे हैं भूत के लफड़े। असल में गाइस, ये रिपोर्ट सुनकर आप भी चले जाएंगे घूमने चित्रकूट, लेकिन अब हमारे देश की एक फैमिली को चाहिए दामाद जिंदा भूत। असल में गाइस, अभी हाल ही में कर्नाटक की एक फैमिली ने अलग अलग जगह पर मैट्रिमोनियल एड को निकालकर बाकायदा लोगों से ये फरमाइश की है कि उन्हें अपनी लड़की के लिए एक हष्ट पुष्ट हैंडसम से लड़के की तलाश है। बस कहानी में ट्विस्ट इतना सा है कि वो लड़का आज से तकरीबन 30 साल पहले ही इस दुनिया को टाटा बाय बाय कर चुका हो। असल में गाइस, इस फैमिली का ये मानना है कि क्योंकि आज से 30 साल पहले उनकी घर की बेटी का शादी से पहले ही निधन हो गया था, तो उसकी आत्मा अभी तक अशांत है, जिसके चलते हुए उन्हें एक ऐसे कुंवारे लड़के भूत की तलाश है जिसका निधन भी आज से 30 साल पहले हुआ हो, ताकि विधिवत तरीके से उन दोनों की शादी कराकर वो अपनी बेटी की आत्मा को शांत कर सके। अरे आंटी जी, वो सब तो सही है, आपकी लड़की की आत्मा शांत हो जाएगी, लेकिन हमारा लड़का जो पहले से ही भूत बनकर खुश है, उसकी आत्मा को अशांत क्यों करना? भाई, क्या मैं तुम्हें हाथ लगाकर देख सकती हूँ? हालांकि गाइस, इस तरीके की शादी हमारे देश भारत में हो पाएगी या फिर नहीं, ये तो हम आगे बता ही देंगे, कौन से कहीं भागे चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा अजीब जरूर है और मजाक से हटके भाई, अगर ऐसा कुछ भी है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और इसमें मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। आखिर विदेशी अपनी गाड़ियों को पानी की बजाय डीजल से क्यों धोते हैं? असल में गाइस, भले ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज मौजूद है जहां के लोग अपनी गाड़ियों को पानी की बजाय डीजल का इस्तेमाल करते हुए धोते हैं। अब आखिर क्या है पूरा माजरा और आखिर डीजल से धोने की नौबत आती ही क्यों है, चलिए वो समझते हैं। असल में गाइस, इस मेथड को डीजल वॉश के नाम से जाना जाता है, जो कि आज का नहीं बल्कि साल 2004 के आसपास से ही कुछ कंट्रीज में काफी ज्यादा फेमस हो गया था। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि डीजल एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि बेहद ही आसानी से अलग अलग तरीके की चिकनाई या फिर ऑयल के साथ रिएक्ट करके उसके निशान और दाग धब्बों को बेहद ही आसानी से साफ कर सकता है। अब इस केस में अगर आप अपनी कार या फिर बाइक को नॉर्मल पानी से वॉश करते हैं, तब भी उस व्हीकल में बहुत सी ऐसी जगह बच जाती हैं जहां पर धूल और कीचड़ तो आसानी से लगी रहती है, लेकिन हाई प्रेशर से पानी डालने के बावजूद भी हम इंजन या फिर बॉडी के उन पार्ट्स को क्लीन नहीं कर पाते। लेकिन इसी की जगह पर अगर पानी की जगह डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा और डीजल की सिर्फ 2 या 4 ड्रॉप भी अगर उस जगह पर पहुंच गई, तब भी वो गंदगी या फिर ऑयल या ग्रीस बेहद ही आसानी से चुटकी बजाते ही साफ हो जाएगा। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर डीजल वॉश काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन इससे उलट बहुत सी कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर इस मेथड को पूरे ही तरीके से बैन किया गया है। असल में गाइस, क्योंकि इस तरीके की वॉशिंग में डीजल की प्योरेस्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डीजल नॉर्मल डीजल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से अगर एक इंसान हर दिन काफी ज्यादा गाड़ियों को डीजल से ही वॉश करता है, तो कहीं ना कहीं ये हवा के थ्रू बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसकी बॉडी के अंदर एंट्री ले लेते हैं, और उस कंडीशन में जब ये कंपोनेंट उस इंसान के शरीर के अंदर जाते हैं तो वो इंसान काफी ज्यादा बीमार भी हो सकता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज मौजूद है जहां पर इस तरीके के मेथड को बैन किया गया है। तो वहीं बात अगर इंडिया की जाए तो भैया, इंडिया में तो पेट्रोल डीजल महंगे ही इतने हैं कि अगर उससे गाड़ी धोने जाएंगे तो गाड़ी तो छोड़ो, घर की तिजोरी और पूरा घर ही साफ हो जाएगा। और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जिन कंट्रीज में पेट्रोल और डीजल के दाम काफी ज्यादा कम होते हैं, वहां पर आज भी लोग पानी से कहीं ज्यादा तो अपनी गाड़ियों को डीजल से ही धोना प्रेफर करते हैं, क्योंकि पानी के कंपैरिजन में डीजल काफी ज्यादा अच्छा क्लीनर होता है। आखिर क्यों विदेशी लोग जानबूझकर अपनी स्किन को काला क्यों कर रहे हैं? असल में गाइस, भले ये चीज आपको उल्टे भाव वाली नदी की तरह लगे, लेकिन वो वेस्टर्न कंट्रीज जहां पर गोरे चिट्टे लोग भर भर कर मौजूद हैं, वो जानबूझकर अपनी स्किन को टैन करके हम इंडियंस की तरह दिखना चाहते हैं। तो फिर आखिर ऐसे में ये सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि जहां एक तरफ हम इंडियंस बावलेपन में गोरा होने के पीछे बावले हैं, क्यों पता नहीं, तो वहीं वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अब आखिर अपने आप को काला करके हम जैसा इंडियंस या फिर थोड़ा सा टैन या फिर कैरेमल क्यों दिखना चाहते हैं? असल में गाइस, इसके पीछे कुछ कारण मौजूद है। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है ट्रेंड का शिफ्ट होना। असल में गाइस, शुरुआती दौर में जब अंग्रेजों ने हमारे देश भारत के ऊपर हुकूमत की थी, तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम लोगों के दिमाग में ये बैठ गया था कि व्हाइट स्किन रईसियत, ग्लोरी या फिर खूबसूरती का प्रतीक होता है। और इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि ये चीज शुरुआती दौर से ही हम लोगों के अंदर बैठ गई, इसलिए आज इंडिया में
में बहुत से लोग अपनी स्किन टोन को ब्राइट करना चाहते हैं, जिसके लिए आज इंडिया के अंदर ही फेयरनेस क्रीम का मार्केट लगभग 5000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन वही बात अगर वेस्टर्न कंट्रीज की जाए तो वहां पर फेयरनेस क्रीम या फिर प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा तो बहुत बड़े स्केल पर उन प्रोडक्ट्स या फिर क्रीम को बेचा जाता है जो कि हम इंसानों की बॉडी को थोड़ा सा टैन करके थोड़ा सा काला करने का काम करती हैं। अब वहां पर ऐसा क्यों हुआ, चलिए वो समझते हैं। असल में शुरुआती दौर में वेस्टर्न कंट्रीज में भी ग्लोइंग फेयर स्किन को रहीसियत से जोड़कर देखा जाता था, क्योंकि उस समय के रईस लोग और लेडीज ज्यादातर इंडोर ही रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई तो ये चीज बिल्कुल ही उल्टी हो गई और आज की डेट में यूएसए, कनाडा और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर अगर आपकी स्किन टैन है उस कंडीशन में आपको ज्यादा इंडिपेंडेंट, मेहनती और सिंसियर समझा जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए अब इन कंट्रीज के अंदर बहुत से ऐसे पार्लर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि आर्टिफिशियल तरीके से इन लोगों की स्किन को टैन करके थोड़ा सा काला करने का काम करते हैं। एंड यू मे बी शॉक्ड, लेकिन प्रेजेंट डेट में इसी चीज के चलते हुए यूएसए में पिछले साल में टैनिंग इंडस्ट्री जहां पर 1.8 बिलियन डॉलर के आसपास थी वो आज बढ़कर स्ट्रेट 5 बिलियन डॉलर को भी पार कर चुकी है, जो अपने आप में काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है अपनी स्किन को हेल्दी रखना। असल में गाइस ये तो मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि जिन कंट्रीज में गर्मी ज्यादा पड़ती है या जो लोग धूप में एवरेज कुछ ज्यादा समय बिताते हैं उन लोगों की स्किन में एलर्जीज, इन्फेक्शन होने के चांसेस एज कंपेयर टू इंडोर रहने वाले लोग काफी ज्यादा कम होते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए वेस्टर्न कंट्रीज में स्किन इन्फेक्शन से लेकर स्किन कैंसर तक के केसेस इंडिया की कंपैरिजन में हमें काफी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि समय के साथ लोग खुद से भी अवेयर हो गए हैं तभी वो अपनी स्किन को इन्फेक्शन या फिर हेल्दी रखने के लिए उसे जानबूझकर थोड़ा सा टैन करते हैं। वहीं दोस्तों अब बात अगर अगले और काफी हद तक मेन कारण की जाए तो वो है खुद को अट्रैक्टिव दिखाना। असल में गाइस ये बात भी पूरी तरीके से प्रूफ हो चुकी है कि अगर एक इंसान की बॉडी का कलर ब्लैक या फिर कैरेमल है तो उसकी बॉडी के कर्व्स एज कंपेयर टू व्हाइट पीपल काफी ज्यादा शार्प और अच्छे दिखते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा कि जितने भी पहलवान होते हैं वो भी जब भी किसी कंपटीशन में जाते हैं तो वो स्पेशली अपनी बॉडी के ऊपर ब्लैक कलर के पेंट को ही लगाते हैं ताकि उनकी बॉडी के कर्व और कट्स लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव दिखें। अब गाइस क्योंकि हर एक इंसान और स्पेशली लड़कियां तो अपने आप को काफी ज्यादा फिट और अट्रैक्टिव दिखाने के पीछे बावली ही हुआ फिरती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है जिसकी वजह से अब ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखने के लिए बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज की लड़कियां जानबूझकर ऐसी क्रीम या फिर सैलून का इस्तेमाल करती हैं जहां पर उनकी बॉडी को टैन करके इंडियन स्किन टोन के आसपास किया जाता है। और कहीं ना कहीं ये चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि भाई हम इंडियंस की जो स्किन टोन हमें जो मिली है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। अब तो विदेशी भी बावले हो रहे हैं इस स्किन टोन के पीछे, हम फिर भी फेयरनेस क्रीम के पीछे पड़ रहे हुए हैं, जबकि गाइस ये एक बहुत बड़ा स्कैम है और हमें इससे दूर ही रहना चाहिए। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।